कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ 24। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हमारी इतनी मिन्नतें करने के बाद आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते रहें। और आइए अब नजर डालें आज की सुर्खियों पर। तूफान यास को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर पूरे देश भर में मनाया गया काला दिवस। कोविड प्रोटोकॉल का हुआ पालन। और यास के मद्देनजर टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया यास साइक्लोन हेल्प डेस्क। कोल्हान में भी चक्रवाती तूफान यास का असर दिखाई पड़ा, जहां तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश सुबह से होने लगी। लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं, सभी दुकानें भी बंद है। वहीं जिला प्रशासन ने भी चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारी पहले से ही कर रखी है। तो आप लोग यही समझ गए ना कि आप लोग यहाँ पे अगर इस तरह का अगर उड़ेगा या कुछ होगा छतरी उतरी, तो आप लोग सब वही शेल्टर होम में चले जाइएगा जो बगल में बनाया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत होगा, नंबर भी अपना हम दे दिए हैं, नंबर में हमको फ़ोन कीजिएगा। मेरा नाम निर्मल हुआ, हाँ, नंबर में फ़ोन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा आएगा, पानी आएगा, अभी भी आप जाके वहाँ से रह सकते हैं, अभी भी रह सकते हैं वहाँ पर। बंगाल की खाड़ी से उठे या तूफान यास का असर जमशेदपुर में देखा जा रहा है। हालांकि सुबह से ही रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। उधर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के विशेष पदाधिकारी नदी तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वैसे संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूर्व से ही अलर्ट मोड पर है। देखिए, आज शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हवा के बहुत तेज़ रहने की संभावना है, चक्रवात का प्रभाव रहेगा। तो हम लोग नदी किनारे या जहाँ भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनका घर मजबूत नहीं है, छप्पर है या एस्बेस्टस है, उनको कह रहे हैं कि भाई आपके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है सामुदायिक भवन में, रात भर वहाँ गुजारिए। आपको रात का भोजन, सवेरे का नाश्ता की व्यवस्था हम लोग वहाँ करेंगे और उसके बाद कल से आप घर चले आइए। तो आज एक रात बचने का है, ताकि किसी का घर गिर जाए, किसी को चोट आ जाए, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। जेएनएससी के भी विशेष पदाधिकारी हैं और भी लोग हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि लोग अपने थोड़ा सचेत हों, जहाँ भी सामुदायिक भवन है वहाँ वो पहुँच जाए। यास चक्रवाती तूफान आपदा राहत कार्य हेतु सिविल डिफेंस और मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन में यास साइक्लोन हेल्प डेस्क संचालित किया गया है। इनके कार्य स्टेशन में फंसे और आने जाने वाले यात्रियों को तूफान के प्रकोप से बचाते हुए यात्रियों को सहयोग और सुविधा मुहैया कराना है। वहीं स्टेशन में फंसे यात्रियों को वेटिंग हॉल में सुरक्षित बैठाया गया और यात्रियों को स्टेशन में घूमने को भी मना किया गया। यास चक्रवाती तूफान की रफ्तार और तबाही की रेड अलर्ट के कारण रेल मंडल द्वारा चौकसी बरतते हुए अनेक यात्रियों की ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। स्टेशन के चारों ओर सन्नाटे में तूफान का खौफ पसरा हुआ है। बढ़ते कोरोना महामारी के बीच कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर धरने पर तैनात किसान के तेवर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हां, 26 मई को पूरे 180 दिन यानी पूरे 6 महीने होने पर काला दिवस इनके द्वारा मनाया गया। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ। बता दें कि इसी बीच किसान संगठन और मोदी के बीच 11 बार वार्ता भी हुई, लेकिन वह कोई नतीजे पर नहीं पहुंची। आज काला दिवस मनाया जा रहा है। विगत 6 माह से हमारे देश के अन्नदाता किसान आंदोलन पे बैठे हैं और मोदी सरकार द्वारा 3 काला कानून के विरोध में आज भी सड़कों पर हमारे अन्नदाता, हमारे किसान उनके विरोध में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस अहंकारी सरकार से कि ऐसा इस कानून में क्या है जो हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसान, देश में 70% इकोनॉमी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी बात भी आप नहीं मान रहे हैं। आप कहते हैं मैं भलाई करने के लिए यह कानून लाया हूं, किसानों के हित के लिए लाया हूं, पर किसान कहते हैं कि ये उनके भलाई के लिए नहीं और उनके इस कानून को मानना ही नहीं चाहते। तो फिर आप इस कानून को जबरन क्यों लागू करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी से कि आप इस कानून को वापस क्यों नहीं लेते?
आपने उन पे कई अत्याचार किए, आपने आंसू गैस चलाए, आपने पानी की टैंकर लगाए, आपने लाठियों से चार्ज किया, फिर भी यह आंदोलन झुका नहीं। उनका दृढ़ संकल्प, उनका ईमानदारी के साथ यह आंदोलन आपके सामने झुका नहीं। आप जबरन इस देश के अन्नदाता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मुझे लगता है यह देश की सबसे बड़ी आंदोलन होगी, जिसे 6 महीने हो चुके हैं। एक तरफ जहां देश में कोरोना का कहर जारी है और लोग परेशान हैं, ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुफ्त में कफन दिए जाने के बयान ने राजनीतिक गलियारे में भूचाल लाकर रख दिया है। गौरतलब है कि सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना मृतकों के लिए मुफ्त का कफन देने की घोषणा की। मैं और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षियों के द्वारा जमकर आलोचना की गई। साथ ही बीजेपी के कई नेताओं का यह भी कहना था कि इससे अच्छा तो यह होता कि वह कम से कम 5 कोरोना पेशेंट का अच्छा इलाज करवा देते। राज्य के मुख्यमंत्री का एक बयान सार्वजनिक हुआ, उसे सुन करके बड़ी अफसोस हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री को किसने सलाह दिया कि इस प्रकार के बयान देने की। राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कफन लोगों को फ्री मिलेगा। अब इसकी मजाक दुनिया भर में लोगों ने उड़ाया कि राज्य के मुख्यमंत्री को कहना क्या चाहिए था, करना क्या चाहिए था। इस कोरोना के काल में जो गरीबों का कम से कम अच्छे अस्पतालों में वो इलाज कराते हैं, प्रत्येक अस्पताल में 5 लोगों को इलाज कराते हैं। जैसे राज्य की राजधानी में मेडिका है, मेदांता है, रामप्यारी है, ऑर्किड है, पल्स है। तो इस प्रकार की जो जहाँ सर्वसाधारण लोग जाके इलाज नहीं करा पाते, कम से कम प्रत्येक अस्पतालों में, और जिला से बाहर भी, राजधानी से धनबाद वगैरह में भी जैसे अस्पताल है, वहाँ कम से कम प्रत्येक अस्पतालों में 5 गरीबों का इलाज कराते, फिर आप कॉस्ट इलाज कराते उन अस्पतालों से कह करके, और नहीं तो राज्य सरकार अपनी खजाना से पैसे दे करके इलाज कराते। तो मैं समझता हूँ कि इसकी राज्य के मुख्यमंत्री की प्रशंसा होती, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने वो ना करके वो कफन देने की बात करते हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री दिन रात चिंतित हैं कि भाई देश की जनता को कैसे राहत मिले, कैसे लोगों को दवा मिले, कैसे लोगों को मेडिकल किट मिले, कैसे मेडिकल इक्विपमेंट लोगों को मिले। लेकिन राज्य सरकार लोगों को बचाने से अधिक कफन देने पर लगी हुई है। इससे बड़ी हसरत क्या होगी। हालांकि इन बयानबाजियों के बाद मुख्यमंत्री ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय है और दुकानें बंद चल रही हैं, ऐसे में मृतक के परिवार वालों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके मद्देनजर उन्होंने मुफ्त में कफन देने की घोषणा की थी। बहरहाल जो भी हो, पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी बातों को स्पष्ट रूप से पहले ही रख देनी चाहिए थी, ताकि आज राजनीतिक गलियारे में यूं भूचाल ना आता। आज 26 मई 2021 बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा में ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू के 116वां जयंती के अवसर पर सामाजिक संस्था नई जिंदगी के बैनर तले राजेश मार्डी के नेतृत्व में सारजामदा एरिया के 11 आदिवासी युवाओं ने जमशेदपुर ब्लड बैंक जाकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। जहां इस चक्रवर्ती तूफान के डर से लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, वहीं इन आदिवासी युवाओं ने अपने और अपनी परिवार की परवाह किए बिना साहसिक कदम उठाते हुए रक्तदान किया, ताकि इस कोरोना वायरस में किसी को रक्त के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। इस शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष नरेश मुर्मू और सरप्राइज गेस्ट बॉलीवुड एक्टर राम सिरका शामिल हुए। इस अवसर पर सुखलाल सोरेन समेत अनेक आदिवासी युवा रक्तदाता शामिल हुए। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। तूफान यास को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद, रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर पूरे देश भर में मनाया गया काला दिवस, कोविड प्रोटोकॉल का हुआ पालन।
और यास के मद्देनजर टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया यास साइक्लोन हेल्प डेस्क। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 बात खबरों की।